हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ सनी राय। आज से हम क्या कर रहे हैं कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की जो कि पहला चैप्टर है आपका सेट्स। ठीक है, तो हम लोग सेट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, सेट्स क्या होता है। सेट्स जो है, अच्छा सेट्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है? सेट्स अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे चैप्टर में आपका मिक्सचर हो जाएगा। जैसे आगे आप पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो सेट्स का काम आता है। इसलिए हमको सेट्स पढ़ना ज़रूरी है, बेसिक चैप्टर है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये सारे चैप्टर में लिंक्ड होगा, क्योंकि सेट थ्योरी ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर में आपको काम देगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि सेट्स क्या होता है। तो बेसिकली सेट्स क्या होता है, अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, इस समय की बात करें, तो सेट्स मतलब होता है कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन किसी एक विशेष टाइप का कलेक्शन की बात करते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम किसकी बात करते हैं? मान लीजिए कलेक्शन ऑफ पीपल बोलते हैं, मतलब क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का समूह, या कलेक्शन ऑफ या क्राउड ऑफ एनिमल्स बोलते हैं, मतलब कि जो आपके जानवरों का समूह है, या बोलते हैं एक टीम जो है क्रिकेट टीम का कलेक्शन, वो भी आपका एक ग्रुप है, या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, प्लेइंग कार्ड जो हम खेलते हैं वो भी एक कलेक्शन है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि जो एक विशेष टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनका कलेक्शन ही हमारा क्या होता है? सेट्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास 11th में हैं और आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए बच्चों का, ठीक है, जो क्लास 10th में है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कलेक्शन बना लेते हैं, नाम लिख देते हैं कि जो जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो कलेक्शन हो गया। दूसरे बच्चे को कहा जाए कि आप जो इस स्कूल में हैं उस बच्चे को जितने, मतलब उन सभी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बॉयज़ है उसका कलेक्शन। तो आप क्या करेंगे? सारे क्लास में जाके रजिस्टर लेके आप कलेक्शन, मतलब बच्चों का लिस्ट बना लेंगे, तो ये भी एक कलेक्शन है। अगर कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन अगर बीसीसीआई को बोला जाए तो वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे टीम, मतलब प्लेयर्स की, वो भी आपका एक कलेक्शन हो गया। अच्छा, अब सपोज कीजिए जैसे आपके टीचर्स क्लास में आते हैं और कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए 5 जानवरों की जो कि मोस्ट डेंजरस हो। ठीक है, सभी बच्चों से कहते हैं कि मेक 5 नेम ऑफ एनिमल्स विच आर मोस्ट डेंजरस। तो हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए जो 5 एनिमल जो डेंजरस है वो अलग अलग हो, किसी दूसरे बच्चे के लिए अलग अलग हो। किसी एक बच्चे को मान लीजिए शेर से डर लगता है, किसी दूसरे बच्चे को मान लीजिए आपको कुत्ते से डर लगता है, कोई और बच्चा है जो बिल्ली से भी डर रहा है। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग क्या होगा? आपका कलेक्शन होगा। तो बेसिकली इस कलेक्शन को हम सेट्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डिफाइंड नहीं हैं कि किस ऑब्जेक्ट को लिया जाए। डिफाइंड का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके स्टूडेंट, आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप एक ऐसा कलेक्शन बनाइए, और अगर सभी बच्चे एक ही लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो आप लिस्ट बना देंगे। वैसे ही आपसे कहा जाए कि आप अपने 5 फेवरेट हीरो का नाम बताइए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग बच्चे जो होंगे वो अलग अलग, मतलब अलग अलग बच्चों का अलग अलग फेवरेट हीरो होंगे। किसी का अक्षय कुमार, शाहरुख खान है, तो किसी का पहले आमिर खान होगा, शाहिद कपूर होगा। तो ये भी हमारा एक कलेक्शन में नहीं आता जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, तो बेसिकली कलेक्शन 2 टाइप का होता है। पहला वो टाइप का कलेक्शन जो आपका वेल डिफाइंड हो,
वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट को उस लिस्ट में हम ले सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आपके टीचर्स कहते हैं कि फाइंड ए लिस्ट ऑफ क्लास 11th विच आर बॉयज़, तो आपको पता है कि इसमें हमको बॉयज़ का ही नेम लिखना है, गर्ल्स नहीं आएंगी, तो ये वेल डिफाइंड है। इसको बोलेंगे ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उस कलेक्शन में उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमको लेना है या नहीं लेना है। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, सेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझ में आया कि वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेट्स बेसिकली क्या होता है, इसका अगर हम डेफिनेशन लिखे बहुत सिंपल भाषा में, तो सेट का जो डेफिनेशन होगा वो आपका हो जाएगा, इट इज द वेल डिफाइंड collection of objects are elements। ठीक है, तो सेट का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है कि इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट उस पार्टिकुलर कलेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमने कहा कि आप अपने क्लास के बच्चों से, हमने कहा मतलब टीचर्स आपके टीचर्स कहते हैं कि आप 5 फेवरेट हीरो का नाम बताइए, तो अलग अलग बच्चे होंगे, तो बेसिकली वो जो आपका कलेक्शन है वो आपका सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो चेंज करेगा। किसी स्टूडेंट के लिए 5 हीरो दूसरे होंगे, किसी और बच्चे के लिए 5 स्टूडेंट दूसरे होंगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली हम उसकी बात करेंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है कि जैसे आपके क्लास में स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, या हम कहें कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, जो आपके इवन नेचुरल नंबर हो लेस देन 10, ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमको पता हो। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल पहला, आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट ऑफ योर क्लास which study student of your class of class 11th of class 11th। ठीक है, क्लास 11th के आपके क्लास 11th के सभी बच्चों का स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। या आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, आपको पता होगा। तीसरा, कलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि वेल डिफाइंड हो। एक चीज याद रखिए, सेट में जो एलिमेंट होंगे वो आपके डिस्टिंक्ट होंगे और इनडिस्टिंग्विशिबल होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है पहले हम लिख देते हैं, नोट करके आप एक चीज लिख लेंगे, द एलिमेंट
the elements of sets are distinct and indistinguishable. ठीक है, तो जो एलिमेंट होंगे सेट के वो आपके डिस्टिंक्ट होंगे और इनडिस्टिंसिबल होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट का मतलब कि ये जो एलिमेंट होंगे वो हमको पता होगा। ठीक है, ये जो डिस्टिंक्ट का मतलब होगा कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब कोई भी एलिमेंट सेट में केवल एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स सेट में केवल एक ही बार लिखा जाएगा। इनडिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि जो सेट के एलिमेंट होंगे वो हमको पता होगा। सेट के एलिमेंट्स पता होगा। ठीक है, तो इनडिस्टिंक्टिबल का मतलब यह है कि जो सेट के एलिमेंट होंगे वो पता होगा। ठीक है, कि कौन से एलिमेंट किस सेट के हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट सेट में केवल एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये सेट का डिफिनीशन है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को हमको लेना है और कौन से ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है। ठीक है, और सेट के जो एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और इनडिस्टिंक्टिबल होंगे। एग्जांपल में उन्होंने बताया स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ऑफ क्लास 11th, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। ये आपके वेल डिफाइंड है और ये जो है ये आपका सेट का डिफिनीशन है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार इसको आप देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में है, ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके पहले आप एक चीज याद रखिए। ठीक है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका कि सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय capital letter of English alphabet as A, B, C X, Y, Z। ठीक है, तो सेट को यूजुअली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जैसे A, B, C, X, Y, Z। ठीक है, और जो सेट के एलिमेंट हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि द एलिमेंट ऑफ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ
set are usually denoted by small letters. ठीक है, जैसे आपका A, B, C, D डॉट 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 X, Y, Z। ठीक है, तो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है A, B, C, X, Y, Z, और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे A, B, C, D, X, Y, Z। अब अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में है, इफ, समझिए, इफ A is the element of set A, then it is डिनोटेड बाई। अब ध्यान से समझिए कैसे डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे हमने सेट को कैपिटल लेटर से लिखा है सेट ए, और एलिमेंट ये है, ए जो है वो क्या है, वो एलिमेंट है इसी सेट का। अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का है, ठीक है, तो उसको लिखा जाता है कि ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर सेट ए में है तो उसको लिखा जाएगा कि ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। अब ये जो सिंबल है, ये हमारे पास जो सिंबल है, ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और इसका जो मतलब होता है वो होता है बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए में स्थित है। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होगा कि ए सेट ए में है, मतलब सेट ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, मतलब ये जो एलिमेंट है वो सेट में है। अगर मान लीजिए ए उस सेट में नहीं है तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा? If A is not the element of set A, then it is denoted by। अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे माना ए हमने माना ये एक एलिमेंट है और वो सेट ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा? उसको डिनोट किया जाएगा ए, ऐसे एप्सिलॉन बना के कट कर देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो लिखा गया है सिंबल, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसका मतलब वो होता है कि जो सेट है, जो एलिमेंट है उस सेट ए में नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहां पे हम इसको बोल देते हैं कि ए सेट ए में नहीं। ठीक है, याद रखिए, अगर ए सेट ए में है तो उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए सेट ए में नहीं है तो उसको लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
बिलोंग का सिंबल एप्सिलॉन होता है और डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल आपका एप्सिलॉन बना के कट कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि सेट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई सेट अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, इतना एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, इसके अब देखिए, अब थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, इनडिस्टिंग्विजिबल का मतलब क्या है, सेट अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ें हमने सीख ली है हमने। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।